एक छोटे से लड़के से दुनिया के सबसे महान निवेशक बनने तक की कहानी। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अमीर नहीं होते बल्कि वे सोचने का तरीका बदल देते हैं। वे यह साबित कर देते हैं कि सफल सिर्फ किस्मत का खेल नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही फैसलों का नतीजा होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक इंसान की जिसने शेयर मार्केट को जुए से हटाकर बुद्धि का खेल बना दिया, जिसने बताया कि तेज अमीर बनो नहीं बल्कि धीरे लेकिन टिकाऊ अमीर बनो ही असली जीत है। इस कहानी का नाम है वॉरेन बफेट, फ्रॉम अ स्मॉल बॉय टू अ बिलियनर। अध्याय 1। ओमाहा का एक साधारण बच्चा। वॉरेन एडवर्ड बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। उनका परिवार न तो बेहद अमीर था और न ही बेहद गरीब। उनके पिता हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे और बाद में एक राजनेता भी बने। लेकिन वॉरेन बचपन से ही सामान्य बच्चों जैसे नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं वॉरेन को नंबर, पैसों और बिजनेस में दिलचस्पी थी। अध्याय 2। पैसों से पहली दोस्ती। महज 6 साल की उम्र में वॉरेन ने अपनी पहली बिजनेस का स्वाद चखा। उन्होंने अपने दादी जी की दुकान से कोको कोला की बोतलें खरीदी और उन्हें अलग अलग बेचकर मुनाफा कमाया। यहीं से उन्हें समझ आ गया था, अगर सही दाम पर खरीदा जाए तो बेचते समय फायदा होता है। यही सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उनके पूरे जीवन का दर्शन बनने वाला था। अध्याय नंबर 3। 11 साल का निवेशक। 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा। उन्होंने सिटीज सर्विस कंपनी के 3 शेयर खरीदे, प्रति शेयर करीब $38। कुछ ही समय बाद शेयर गिरकर $27 पर आ गया। डर के मारे वॉरेन बेचने को तैयार हो गए। जैसे ही शेयर $40 पर पहुंचा, उन्होंने तुरंत बेच दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही उनकी सबसे बड़ी सीख बनी। वही शेयर आगे चलकर $200 से भी ऊपर चला गया। वॉरेन ने कहा, मैंने पैसा नहीं खोया लेकिन धैर्य खो दिया था। अध्याय 4। मेहनत, अखबार और $5000। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते वॉरेन के पास $5000 से ज्यादा की पूंजी थी। आज के हिसाब से लाखों डॉलर। कैसे? अखबार बेचकर, गोल्फ बॉल्स रीसेल करके, वेंडिंग मशीन लगाकर और छोटे छोटे बिजनेस चलाकर। जब दूसरे बच्चे खर्च मांगते थे, वॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लान करते थे। अध्याय 5। पढ़ाई से ज्यादा सीख। वॉरेन ने पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, फिर कोलंबिया बिजनेस स्कूल। यही उनकी जिंदगी बदली। उन्हें मिले बेंजामिन ग्राहम, वैल्यू इन्वेस्टमेंट के जनक। ग्राहम का एक सिद्धांत था, प्राइस इज वेट यू पे, वैल्यू इज वेट यू गेट। यह वाक्य वॉरेन बफेट की आत्मा बन गया। अध्याय 6। असफलता, नौकरी और आत्मसम्मान। पढ़ाई पूरी करने के बाद वॉरेन ने अपने गुरु ग्राहम की कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन जवाब आया रिजेक्टेड। यह उनके जीवन का पहला बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में ग्राहम ने खुद उन्हें बुलाया और वॉरेन ने असली निवेश की दुनिया को अंदर से देखा। अध्याय 7। बफेट पार्टनरशिप की शुरुआत। 1956 में वॉरेन बफेट ने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड शुरू की। शुरुआती पूंजी ज्यादातर परिवार और दोस्तों की। वॉरेन ने वादा किया, अगर नुकसान हुआ मैं जिम्मेदार, अगर फायदा हुआ सबको हिस्सा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा। अध्याय 8। वर्कशायर हैथवे। शुरुआत में एक टेक्सटाइल कंपनी थी। वॉरेन ने इसे एक गलती में खरीदा, लेकिन वही गलती आगे चलकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली होल्डिंग कंपनी बनी। आज वर्कशायर हैथवे के पास एप्पल, कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और सैकड़ों कंपनियां। अध्याय 9। सादा जीवन, ऊंची सोच। अरबों डॉलर होने के बावजूद वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं, सादा खाना खाते हैं, महंगी लाइफस्टाइल से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा, अगर चीजें खरीदने से खुशियां मिलती तो हर अमीर इंसान खुश होता। अध्याय 10। अरबपति लेकिन दिखावा नहीं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में लेकिन सबसे विनम्र। वे कहते हैं, रेपुटेशन बनाने में 20 साल लगते हैं और बिगड़ने में 5 मिनट।
अध्याय 11 गिविंग प्लेज और दान। वॉरेन बफेट ने ऐलान किया, मैं अपनी 99% संपत्ति दान कर दूंगा। उन्होंने बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर गिविंग प्लेज शुरुआत किया। अध्याय 12 वॉरेन बफेट से सीख। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जोखिम समझ कर ले, सादगी में शक्ति है। सीखना कभी बंद मत करो। पैसे को नौकरी बनाओ, मालिक नहीं। वॉरेन बफेट की कहानी यह साबित करती है कि आप कहाँ पैदा हुए यह मायने नहीं रखता, आप कैसे सोचते हैं यही आपकी किस्मत बनाता है। एक साधारण बच्चा जो नंबरों से प्यार करता था, आज दुनिया को सिखा रहा है कि सफलता शोर नहीं करती, वह समय लेती है।